जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि गिद्धराज जटायु ने किस तरह अपनी अंतिम सांस तक माँ सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण सीता जी को लेकर लंका पहुंचा और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। भगवान राम मारीच का वध कर लौट रहे थे, तभी उन्होंने लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते देखा। वो चिंतित हो गए और प्रश्न किया, हे लक्ष्मण, आप जानकी जी को अकेले छोड़कर आ गए? आपने मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं रखा। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। इस वन में राक्षस घूमते रहते हैं, पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। गहिपद कमल अनुज कर जोरी, कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान राम के चरण पकड़ लिए। वो बोले, हे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने सीता जी के साथ हुई सारी बात बताई। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी को लेकर तुरंत आश्रम में लौटे। वहाँ सीता जी नहीं थी। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता। भगवान राम किसी साधारण मनुष्य की तरह परेशान हो गए। वो यहाँ वहाँ सीता जी को खोजने लगे, उनका नाम लेकर पुकारने लगे, हे गुणों की खान जानकी, हे रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीता, आप कहाँ हैं? भगवान राम को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी भी परेशान थे, लेकिन वो उन्हें समझाने लगे। भगवान राम रो रहे थे। वो लताओं से, वृक्षों से, हर किसी से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों, अपने मृग जैसी आंखों वाली सीता जी को कहीं देखा है? प्रिया बेगी प्रगटसी कस नाही। वो पूछ रहे थे, हे प्रिय, आप तुरंत प्रकट क्यों नहीं हो रही हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ऐसे विलाप कर रहे थे मानो कोई महाविरही पुरुष हो। पूरक नाम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान राम तो अजन्मे और अविनाशी हैं। वो पूर्ण काम और आनंद की राशि हैं। भगवान राम तो नर लीला कर रहे हैं। सीता जी की खोज में आगे जाने पर उन्होंने गिद्धों के राजा जटायु को देखा। वो घायल थे और भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहे थे। कर सरोज सिर पर सेव, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान राम ने उनके सिर का स्पर्श किया। भगवान राम के दर्शन कर जटायु की सारी पीड़ा मानो समाप्त हो गई। भगवान राम ने जटायु से कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। जटायु ने प्रसन्न भाव से कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। हे प्रभु, वेद कहते हैं कि मरते समय जिनका नाम मुंह पर आ जाए तो पापी भी मुक्त हो जाते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म भगवान राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो अब मैं ये शरीर रखूं भी तो क्यों? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान राम ने कहा, जो अपने मन में हमेशा दूसरों के हित की बात सोचते हैं, उनके लिए तो जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, आप शरीर छोड़िए और मेरे परम धाम में जाइए। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहई दसानन आई। भगवान राम ने कहा, हे तात, आप पिताजी से सीता हरण की बात मत कहिएगा। अगर मैं राम हूँ तो 10 सिर वाला रावण अपने कुटुंब के साथ वहाँ आएगा और स्वयं बताएगा। जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। भगवान राम ने उनकी सारी क्रियाएं अपने हाथों से की। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज में आगे चल पड़े। मार्ग में उन्हें कबंध नाम का राक्षस मिला। भगवान राम ने उसका वध कर दिया। मरने से पहले कबंध ने बताया कि दुर्वासा जी ने उसे शाप दिया था, जो भगवान के चरणों के दर्शन करने से मिट गया। भगवान राम ने उसे ब्राह्मण कुल से द्रोह न करने की सीख दी। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव, मोहि समेत बेरंच शिव, बसता के सब देव। भगवान राम ने कहा, जो कपट छोड़कर मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों की सेवा करता है, स्वयं मैं
ब्रह्मा, शिवजी और सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। कबंध ने गंधर्व का स्वरूप पाया और वो आकाश को चला गया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।